सभी को नमस्कार। हम अपने माइंड को समझते नहीं, बस हम उसके साथ जीते हैं। सुबह का समय है, तुम उठते हो, आंख खुलते ही दिमाग चालू हो जाता है। पहले कोई गहरी सोच नहीं आती, बस छोटे छोटे इम्पल्सेस आते हैं। फोन देखो, मैसेज आया क्या, आज क्या करना है, कहाँ जाना है। और यही वह मोमेंट है जहाँ पीटर रूबल की किताब यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक धीरे धीरे एक बहुत बड़ी बात रिवील करती है। हम अपने दिन की शुरुआत डिसीजन से नहीं करते, हम रिएक्शन से करते हैं। और फर्क बहुत सटल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको लगता है कि हम डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ज्यादातर चीजें हम डिसाइड नहीं करते, हम बस फॉलो करते हैं। हैबिट फॉलो करते हैं, इमोशन फॉलो करते हैं, एनवायरनमेंट फॉलो करते हैं, और फिर भी हमें लगता है कि यह सब हमने कॉन्शियसली चुना है। अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो। तुम एक डॉक्टर के पास बैठे हो, वो कहता है इस ट्रीटमेंट से 90% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे, और दूसरा ऑप्शन इसमें 10% चांस है कि फेलियर हो सकता है। अब लॉजिकली दोनों सेम हैं, लेकिन तुम्हारे माइंड में डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। 90% सुनकर बॉडी रिलैक्स करती है, लेकिन 10% सुनकर बॉडी टेंस हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यह रिएक्शन तुम्हारी थिंकिंग नहीं है, यह तुम्हारी बायोलॉजी है। पीटर रूबल यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताते हैं। इंसान फैक्ट्स नहीं समझता, इंसान फ्रेमिंग समझता है। मतलब रियलिटी क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि रियलिटी कैसे प्रेजेंट की गई है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। मान लो तुम्हें एक डिजीज के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि इस डिजीज से 1000 में से एक व्यक्ति अफेक्ट होता है। अब तुम्हारा माइंड कहेगा ठीक है, बहुत रेयर है। लेकिन अगर वही चीज इस तरह बताई जाए, हर 1000 में से एक व्यक्ति इससे मर सकता है, अब अचानक फियर बढ़ जाएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी सेम है। यहीं पर किताब धीरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है। हमारा माइंड प्रोबेबिलिटी को नहीं देखता, हमारा माइंड इम्पैक्ट को देखता है, और इम्पैक्ट हमेशा इमोशनल होता है। अब यहाँ एक और लेयर आती है। हम सोचते हैं कि हम रेशनल हैं क्योंकि हम रीजंस दे सकते हैं, लेकिन उबल कहते हैं कि रीजनिंग अक्सर आफ्टर स्टोरी होती है। पहले डिसीजन होता है, फिर ब्रेन उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। इसे ऐसे समझो, तुम्हें पहले से एक फीलिंग आती है कि ये सही है, फिर तुम रीजंस ढूंढते हो कि ये क्यों सही है। अब यह बहुत सटल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब यह है हम सोच कर डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड करके सोचते हैं। अब एक रियल सिचुएशन लेते हैं। मान लो तुम मार्केट जाते हो और तुम्हें 5 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ब्रांड है, दूसरा सस्ता है लेकिन अननोन है। अब लॉजिकली तुम्हें कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए, लेकिन तुम्हारा माइंड क्या करता है, वो ब्रांड को सेफ लेबल कर देता है और अननोन को रिस्की लेबल कर देता है। यह लेबलिंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, यह ऑटोमेटिक होती है, और यहीं से किताब का फर्स्ट फाउंडेशन बिल्ड होता है। हम लॉजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम पैटर्न बेस्ड बीइंग्स हैं। अब धीरे धीरे उबल हमें एक और अनकंफर्टेबल डायरेक्शन में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा माइंड एरर करने के लिए डिजाइन नहीं है, लेकिन वह एरर अवॉइड करने के लिए भी परफेक्टली डिजाइन नहीं है। वो बस सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? जल्दी डिसीजन लेना, डेंजर डिटेक्ट करना, अनसर्टेनिटी से बचना। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में यही सिस्टम हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि अब डेंजर लॉयंस नहीं, अब डेंजर प्रोबेबिलिटीज, रिस्क, चॉइसेस और सिस्टम्स हैं, और इनको समझने के लिए स्लो थिंकिंग चाहिए। लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी फास्ट मोड में चलता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आता है। हमारा माइंड आउटडेटेड सर्वाइवल सिस्टम चला रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, और यही मिसमैच कंफ्यूजन पैदा करता है। हम अपने डिसीजन को ओन करते हैं, ऐसा महसूस होता है, लेकिन असल में हम अपने इम्पल्सिस को मैनेज कर रहे होते हैं, और यही डिफरेंस ही पूरी किताब का स्टार्टिंग पॉइंट है। पीटर रूबल हमें धीरे धीरे बताते हैं कि इंसान की असली प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हम इंफॉर्मेशन को मीनिंग में बदलते समय बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तुम एक सिंपल सिचुएशन सोचो। डॉक्टर तुम्हें बताते हैं कि एक ट्रीटमेंट है जिसमें सर्वाइवल रेट हाई है
और दूसरा ट्रीटमेंट थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब तुम लॉजिकली दोनों ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम नंबर्स नहीं सुन रहे होते, तुम सुन रहे होते हो सेफ्टी, डेंजर, फियर, होप। और ये चारों चीजें डेटा से ज्यादा पावरफुल होती हैं। पीटर रूबल यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंसान इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रोसेस नहीं करता, इंसान इंफॉर्मेशन को इमोशनल लेंस से प्रोसेस करता है। अब एक रियल लाइफ स्टाइल सिनेरियो इमेजिन करो। एक पेशेंट है जिसे हार्ट सर्जरी रेकमेंड की जाती है। डॉक्टर कहता है यह सर्जरी आपकी लाइफ इंप्रूव करेगी, रिस्क लो है। लेकिन पेशेंट के माइंड में क्या चलता है? वो सोचता है सर्जरी का मतलब बॉडी कट होगी, एनेस्थीसिया होगा, कुछ गलत हो गया तो। अब यहाँ एक गैप बनता है। डॉक्टर डेटा दे रहा है, पेशेंट फियर इमेजिन कर रहा है, और यही गैप डिसीजंस बदल देता है। अब उबल इस बिहेवियर को और डीप एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का एक बेसिक रूल है अनसर्टेनिटी को डेंजर समझना। मतलब अगर किसी चीज का आउटकम 100% क्लियर नहीं है तो ब्रेन उसे रिस्की मान लेता है, चाहे एक्चुअल रिस्क कितना भी लो क्यों ना हो। अब इसी वजह से मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन पैटर्न दिखता है। लॉजिकली बेस्ट ऑप्शन वो होता है जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, लेकिन इमोशनली सेफ ऑप्शन वो होता है जिसमें इमीडिएट कंफर्ट होता है, और इंसान अक्सर कंफर्ट चुनता है। अब यहाँ कहानी सिर्फ मेडिकल नहीं रहती, ये एवरीडे लाइफ में फैल जाती है। तुम किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो, दो ऑप्शंस हैं, एक एक्सपेंसिव है लेकिन ट्रस्टेड ब्रांड है, दूसरा चीपर लेकिन अननोन ब्रांड है। अब लॉजिकली कंपैरिजन पॉसिबल है, लेकिन माइंड क्या करता है? ब्रेन को सेफ बना देता है, अननोन को रिस्क बना देता है, और डिसीजंस पहले ही बायस हो जाता है। उबल यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट बताते हैं। हम चॉइसेस एनालाइज नहीं करते, हम चॉइसेस फील करते हैं। अब हम एक और डीपर लेयर में जाते हैं, मेमोरी और परसेप्शन की। हम सोचते हैं कि हमारी मेमोरी हमें ट्रुथ बताती है, लेकिन रियलिटी ये है कि मेमोरी सिलेक्टिव होती है। जो चीज इमोशनल होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग याद रहती है, और इसी वजह से हमारा माइंड रियलिटी को डिस्टॉर्टेड पिक्चर में बिल्ड करता है। एग्जाम्पल सोचो, अगर किसी ने कभी फ्लाइट टर्बुलेंस एक्सपीरियंस किया है तो वो फ्लाइट को रिस्की फील करेगा, लेकिन स्टैटिस्टिकली फ्लाइट सबसे सेफ ट्रैवल मोड्स में से एक है। फिर भी माइंड कहेगा मुझे तो डर लगता है उड़ने में। अब यहाँ उबल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं। एक्सपीरियंस ट्रुथ को शेप नहीं करता, एक्सपीरियंस परसेप्शन को शेप करता है, और परसेप्शन फिर फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अब हम थोड़ा हेल्थ केयर साइकोलॉजी में और डीप जाते हैं। जब पेशेंट्स डायग्नोसिस सुनते हैं तो उनके साथ एक इंटरेस्टिंग थिंग होता है। डॉक्टर कह रहा होता है दिस कंडीशन इज मैनेजेबल, लेकिन पेशेंट का माइंड ट्रांसलेट करता है दिस इज डेंजरस, और यहाँ से डिसीजन मेकिंग बदल जाती है। पेशेंट सडनली सेकंड ओपिनियन ढूंढता है, एक्स्ट्रा टेस्ट करवाता है, या ट्रीटमेंट डिले करता है, और ये सब डेटा बेस्ड नहीं होता, ये इमोशन बेस्ड होता है। अब उबल एक और लेयर खोलते हैं। वो बताते हैं कि ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी से बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो माइंड दो चीजें करता है, या तो वो ओवर रिएक्ट करता है या फिर इग्नोर करता है। दोनों ही केसेस में रेशनल डिसीजन नहीं होता। इंसान का प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, इंसान का प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन है। हम वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और वही मीनिंग बनाते हैं जो हमें इमोशनली कंफर्टेबल लगता है, और यही पैटर्न हर डिसीजन में रिपीट होता है। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, एवरीथिंग। हम चूज नहीं करते, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इंसान रियलिटी को डायरेक्ट नहीं देखता, वो रियलिटी को इंटरप्रीट करता है इमोशन, फियर और मेमोरी के थ्रू। लेकिन पीटर उबल हमें एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ की तरफ ले जाते हैं। बहुत बार हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारे अपने नहीं होते, वो एनवायरनमेंट के डिजाइन डिसीजंस होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम फ्रीली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर डिसीजन के पीछे एक सेटअप होता है। इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है, ऑप्शंस कैसे रखे गए, और किस चीज को हाईलाइट किया गया है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम किसी हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं,
लेकिन वो दोनों ऑप्शंस एक ही तरह से प्रेजेंट नहीं किए जाते। एक ऑप्शन को स्टैंडर्ड कहा जाता है, दूसरे को एडवांस्ड बट एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ माइंड क्वाइटली एक शॉर्टकट ले लेता है। स्टैंडर्ड इज सेफ, एक्सपेरिमेंटल इज रिस्की, और डिसीजन ऑलमोस्ट प्री मेड हो जाता है। पीटर रूबल यहाँ बताते हैं कि यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह ह्यूमन सिस्टम की डिजाइन रियलिटी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर टैग मिलता है, दूसरे को कोई लेबल नहीं मिलता। अब लॉजिकली दोनों सेम कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी बायस्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि बेस्ट सेलर सोशल प्रूफ बन जाता है, और सोशल प्रूफ ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। अगर बहुत लोग कुछ कर रहे होते हैं तो ब्रेन मान लेता है कि वो सही है, चाहे एविडेंस क्लियर हो या नहीं। अब ऊबल इसे और डीप करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान डिसीजंस लेते समय अकेला एक्टर नहीं होता, वो एक इन्वायरमेंट के अंदर एक्ट करता है। वो इन्वायरमेंट क्वाइटली उसकी चॉइसेस को शेप करता है। मान लो एक पेशेंट को कहा जाता है आपके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक ऑप्शन डॉक्टर स्ट्रांगली रेकमेंड करता है और दूसरा ऑप्शन बस अवेलेबल बताया जाता है। अब यहाँ रेकमेंडेशंस एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करता है। पेशेंट कॉन्शियसली नहीं सोचता कि उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी डायरेक्शन पकड़ लेता है, और यही ऊबल का कोर आर्ग्यूमेंट है। ह्यूमंस थिंक दे चूज बट एक्चुअली दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल लेयर आती है। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो ब्रेन ओवर थिंक करने लगता है, और ओवर थिंकिंग का एंड रिजल्ट अक्सर कंफ्यूजन होता है। तुमने देखा होगा 3 ऑप्शंस इजी डिसीजन, 10 ऑप्शन डाउट, 30 ऑप्शंस पैरालिसिस, और ये पैरालिसिस फिर रिग्रेट में बदल जाती है, क्योंकि बाद में माइंड कहता है क्या मैंने सही चूज किया है। अब ऊबल बताते हैं कि प्रॉब्लम चॉइस की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम चॉइस की स्ट्रक्चर है। अब हम एक सटल बट पावरफुल इंसाइट पर आते हैं। फ्रीडम का मतलब इनफाइनाइट ऑप्शंस नहीं है, फ्रीडम का मतलब अंडरस्टैंडेबल ऑप्शंस है। सोचो तुम एक पेशेंट हो, तुम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, तुम ऑलरेडी अनसर्टेन हो, और उसी स्टेट में तुम्हें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब तुम्हारा ब्रेन एनालाइज नहीं करता, वो सेफ्टी ढूंढता है, और सेफ्टी अक्सर सिंपलेस्ट ऑप्शन में दिखती है, ना कि बेस्ट ऑप्शन में। अब यहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन आता है। इंसान रेशनल नहीं होता जब वो प्रेशर में होता है। इंसान सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में डिसीजन फास्ट होते हैं, एक्यूरेट नहीं। अब ऊबल हमें धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिस्टम्स हमें ऑप्शन देता है, लेकिन कई बार सिस्टम पहले ही डायरेक्शन तय कर देता है, और हमें लगता है कि हमने खुद डिसाइड किया है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमने बस अवेलेबल पाथ फॉलो किया है। एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस को साइलेंटली शेप करता है। लेकिन अब पीटर ऊबल इस आइडिया को एक नाम देते हैं, चॉइस आर्किटेक्चर, यानी चॉइसेस को इस तरह डिजाइन करना कि लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेचुरली चले जाएं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को यह महसूस भी नहीं होता कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल सीन इमेजिन करो। तुम किसी हॉस्पिटल में हो, तुम्हें बताया जाता है तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो यूजुअली रेकमेंडेड होता है, और दूसरा होता है एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है और कम लोग चुनते हैं। अब ध्यान दो, फैक्ट्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन डिसीजन ऑलरेडी टिल्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कॉमन और रेकमेंडेड को सेफ्टी से जोड़ देता है। पीटर ऊबल यहाँ बताते हैं कि ह्यूमन माइंड लॉजिक से पहले शॉर्टकट्स बनाता है, और ये शॉर्टकट्स एनवायरनमेंट से फीड होते हैं। अब एक और लेयर समझते हैं। मान लो किसी ऑप्शन को डिफॉल्ट रखा गया है, मतलब अगर तुम कुछ नहीं करते तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? लोग डिफॉल्ट को चेंज नहीं करते, क्योंकि चेंज करने में एफर्ट लगता है, और ब्रेन एफर्ट अवॉइड करता है। अब यहाँ बहुत सटल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। हम सोचते हैं हमने चूज किया, लेकिन कई बार रियलिटी यह होती है हमने बस नॉट चेंजिंग चूज किया। अब ऊबल इसे और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स लॉस से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं गेन की तुलना में। मतलब कुछ लॉस होने का डर कुछ गेन होने की खुशी से ज्यादा स्ट्रांग होता है।
और यही रीजन है कि फ्रेमिंग इतनी पावरफुल होती है। अब एक रियल लाइफ स्टाइल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ट्रीटमेंट को इस तरह प्रेजेंट किया जाए, 90% पेशेंट सर्वाइव करते हैं तो माइंड उसे सेफ मानता है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन इस तरह दी जाए, 10% पेशेंट्स डाई करते हैं, तो माइंड सडनली रिस्क परसीव करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इंफॉर्मेशन सेम है, परसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। अब यहाँ उबल एक बहुत डीप पॉइंट बताते हैं। हम डिसीजन फैक्ट के बेसिस पर नहीं लेते, हम डिसीजंस इमोशनली इंटरप्रेटेड फैक्ट्स पर लेते हैं। अब हम एक स्टेप और डीप जाते हैं। इमेजिन करो तुम एक कंफ्यूज्ड पेशेंट हो, तुम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, तुम ऑलरेडी अनसर्टेन हो। अब तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन हर ऑप्शन का प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। एक ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन लाइटली मेंशन किया जाता है। अब नेचुरली तुम्हारा माइंड उस ऑप्शन की तरफ जाएगा जिसे ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? क्योंकि अटेंशन इंपॉर्टेंस बन जाता है और यह अटेंशन सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। अब उबल एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। जो चीज ज्यादा विजिबल होती है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो या नहीं। अब यहां से ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का इल्यूजन और क्लियर होता है। हम सोचते हैं मैंने ऑप्शंस कंपेयर किए, लेकिन कई बार रियलिटी होती है ऑप्शंस पहले से अनइवन तरीके से प्रेजेंटेड थे। जब चॉइसेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो ब्रेन सिंप्लिसिटी चूज करता है, और सिंप्लिसिटी अक्सर एक्यूरेसी सेक्रीफाइस कर देती है। अब एक हेल्थ केयर एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर्स 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करता है, हर एक का रिस्क, बेनिफिट, साइड इफेक्ट अलग हैं। पेशेंट का ब्रेन क्या करता है? वो डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करता, वो बस एक सेफ फीलिंग ढूंढता है, और सेफ फीलिंग अक्सर डॉक्टर की टोन, रिकमेंडेशन और फ्रेमिंग से आती है। अब यहाँ उबल धीरे धीरे एक कोर कंक्लूजन बिल्ड करते हैं। ह्यूमंस डोंट चूज ऑप्टिमली, ह्यूमंस चूज कंफर्टेबली अंडर कंस्ट्रेंट। हम सोचते हैं कि सिस्टम हमें ओपिनियन देता है, लेकिन सिस्टम ओपिनियंस को चेंज भी करता है, और हम उसी शेप्ड रियलिटी से डिसीजन लेते हैं। बेटर थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है। हम अपने डिसीजंस को जितना कंट्रोल समझते हैं वे उतने कंट्रोल नहीं होते। लेकिन पीटर उबल इस पॉइंट पर बुक को छोड़ते नहीं हैं। वो यहाँ एक जरूरी सवाल उठाते हैं, अगर हमारा माइंड इतना बायस्ड है तो क्या हम इसे सुधार सकते हैं? और जवाब इंटरेस्टिंग है, हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हम सोचते हैं। सबसे पहले एक सिंपल रियलिटी समझते हैं। हम सोचते हैं कि बेटर डिसीजन मेकिंग का मतलब है ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा इंफॉर्मेशन। लेकिन उबल कहते हैं कि ये पूरा पिक्चर नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन और टाइमिंग की है। अब एक सीन इमेजिन करो, तुम किसी इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन के सामने हो, तुम रिसर्च कर रहे हो, गूगल पढ़ रहे हो, डिफरेंट ओपिनियंस देख रहे हो, और जितना ज्यादा तुम पढ़ते हो उतना ही कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पैराडॉक्स शुरू होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा क्लैरिटी नहीं देती, कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन बढ़ा देती है। अब उबल बताते हैं कि ह्यूमन माइंड इंफॉर्मेशन को लीनियर तरीके से प्रोसेस नहीं करता, वो इमोशनल वेट के हिसाब से प्रोसेस करता है। जिस इंफॉर्मेशन में डर ज्यादा होता है वो ज्यादा हैवी लगती है, जिसमें सर्टेनिटी होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। बेटर थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम ज्यादा सोचो, बेटर थिंकिंग का मतलब यह है कि तुम सही मोमेंट पर सोचो। अब एक रियल लाइफ पैटर्न देखते हैं। जब कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है तो हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, और जब डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है हम ओवरथिंक करते हैं। दोनों ही केसेस में बैलेंस मिसिंग होता है। उबल यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉज इज अ कॉग्निटिव टूल। मतलब रुकना सिर्फ डिले नहीं है, रुकना एक थिंकिंग अपग्रेड है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें कोई डायग्नोसिस मिला है, पहला रिएक्शन होता है फियर, दूसरा रिएक्शन होता है अर्जेंसी, तीसरा रिएक्शन होता है कंफ्यूजन, और इसी मोमेंट में गलत डिसीजन होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर उसी मोमेंट पर थोड़ा पॉज आ जाए तो माइंड फास्ट मोड से स्लो मोड में शिफ्ट कर सकता है, और स्लो मोड में कंपैरिजन पॉसिबल होता है। अब उबल एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट देते हैं।
Humans don't improve by eliminating bias. Humans improve by recognizing bias. मतलब गोल यह नहीं कि तुम बायस्ड ना रहो, गोल यह है कि तुम जानो कि तुम कब बायस्ड हो रहे हो। अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल शिफ्ट आता है। जब तुम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो तो 3 चीजें क्वाइटली चेंज होती हैं। पहला, तुम इंफॉर्मेशन को इमोशनली नहीं कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हो। दूसरा, तुम इमीडिएट रिएक्शन को सस्पेक्ट करना शुरू करते हो। तीसरा, तुम व्हाई आई फील दिस पूछने लगते हो। और यही स्मॉल शिफ्ट डिसीजंस की क्वालिटी बदल देता है। अब ऊबल एक बहुत ग्राउंडेड ट्रुथ बताते हैं। परफेक्ट डिसीजंस एग्जिस्ट नहीं करता, बेटर डिसीजन एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, इंफॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी और इमोशंस हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ है? इम्प्रूवमेंट यहाँ है। रिएक्शन को डिले करना, फ्रेमिंग को नोटिस करना, ऑप्शंस को न्यूट्रल तरीके से कंपेयर करना। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो जल्दी डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है, स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो प्रेशर में भी पॉज कर सकते हैं और वही पॉज उन्हें बेटर डायरेक्शन देता है। इंसान कमजोर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो गलत डिसीजंस लेता है। इंसान इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि वो गलत होने के बावजूद भी आगे बढ़ सकता है। अब तक हमने धीरे धीरे ये समझा। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकली डिसाइड करते हैं, लेकिन असल में हमारा माइंड इमोशनल बायस और एनवायरनमेंट ड्रिवन होता है। हम फैक्ट्स को देखना चाहते हैं, लेकिन हम मीनिंग्स में जीते हैं। हम चूज करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इन्फ्लुएंस होना चूज करते हैं बिना जाने। अब अगर यही पूरी कहानी देखो तो एक सवाल उठता है, अगर हम इतने इम्परफेक्ट हैं तो क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं? और यही किताब का टोन बदल जाता है। अवेयरनेस का असली मतलब, ऊबल कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम हर बायस खत्म कर दो, क्योंकि बायस ह्यूमन नेचर है। असली इम्प्रूवमेंट यह है, तुम अपने बायसेस को पहचानना सीखो और उनके साथ स्मार्टर डिसीजंस लो। अब एक रियल लाइफ मोमेंट इमेजिन करो। तुम किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने हो। पहले तुम्हारा रिएक्शन आता है फियर, अर्जेंसी, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन। पहले तुम इन्हें ट्रुथ समझ लेते थे, लेकिन अब कुछ चेंज होता है। अब तुम खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? और यही सवाल पूरा गेम बदल देता है। स्ट्रेंथ की नई डेफिनेशन। हम अक्सर स्ट्रेंथ को इस तरह समझते हैं, जल्दी डिसीजन लेना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, कभी डाउट ना होना। लेकिन ऊबल एक अलग डेफिनेशन देते हैं। स्ट्रेंथ है अनसर्टेनिटी में भी थॉटफुल रहना। मतलब स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो कभी नहीं डरता। स्ट्रांग इंसान वो है जो डर को समझता है लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं जाता। लाइफ डिसीजंस का असली ट्रुथ, हर डिसीजन में 3 लेयर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन, इमोशन, एनवायरनमेंट। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पर डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी में तीनों लेयर्स मिलकर डिसीजन बनाती हैं। और यही वजह है कि परफेक्ट डिसीजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ऊबल यहाँ एक बहुत ग्राउंडेड इंसाइट देते हैं। तुम दुनिया को परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिस्पॉन्स को रिफाइन कर सकते हो, और यही रियल एम्पावरमेंट है। ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस नहीं है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अडेप्टेबिलिटी है। हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर बेहतर बनते हैं। और यही साइकिल हमें वीक नहीं बनाती, ये हमें रिजिलियंट बनाती है। तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो या तुम हमेशा सही हो। इसका असली मतलब है तुम इम्परफेक्ट माइंड के साथ भी बेटर लाइफ बना सकते हो। तुम कंफ्यूजन के बीच भी डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। तुम फियर के बावजूद भी डिसीजन ले सकते हो।